नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। आज जो है पूर्व बागवानी मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर जी की पत्नी एवं मोहल वार्ड से 2 बार जिला परिषद रही प्रेमलता ठाकुर जी ने आज जो है नामांकन पत्र भरा जिला परिषद के लिए। प्रेमलता ठाकुर जी हमारे साथ है। प्रेमलता ठाकुर जी, आज आपने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्योंकि पहले भी आप इसी वार्ड से, क्योंकि पहले इस वार्ड का नाम बल वार्ड था और अब इसका नाम मोहल वार्ड है, किन उम्मीदों के साथ आपने भरा और किस तरह से जनता का कहीं ना कहीं दबाव था आपके ऊपर? ये ठीक है कि मैंने आज नामांकन पत्र भरा है। पहले इस वार्ड का नाम मोहल वार्ड था, बल वार्ड था, और अब इस वार्ड का नाम मोहल वार्ड है, क्योंकि बल में 2 पंचायतें बन गई तो मोहल पंचायत सबसे बड़ी है। सबसे पहले मैंने 2010 में यहाँ से, जब वो महिला ओपन थी यहाँ पे, तो तब मैंने इलेक्शन लड़ा था। सभी ने समर्थन दिया, सभी की आवाज से मैं उठी और भारी बहुमत से इस वार्ड के लोगों ने मुझे जिताया। लगभग 72 से 14 वोटों की लीड से बल वार्ड के लोगों ने मुझे भारी बहुमत से पूरे हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन पे लाया था। हम तो आज भी इस बात को नहीं भूलते हैं, क्योंकि इस वार्ड के लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं आज भी उनकी आज ही नहीं बल्कि जीवन पर्यंत आभारी रहूंगी। और दूसरी बार 2015 में ही ओपन हो गया था बल वार्ड, तो तब भी मुझे जो है इस वार्ड से लड़ने के लिए अनुरोध किया गया एक तरह से कि नहीं, आप ही लड़ेंगे, यहाँ से लोग आपको चाहते हैं। तो मैंने 2015 में ओपन में भी लड़ा। तब भी हम 3 कैंडिडेट थे, उनमें से सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीती। 4500 कानूनी वोटों की उस टाइम पे लीड मुझे मिली जी। और जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनके विश्वास पर मैं खरी उतर सकूं। मैंने पूरा, उस वक्त हमारी पंचायतें 15 हुआ करती थी और 15 की 15 पंचायतों में मैंने समान विकास किया उस टाइम पे। और अभी भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश ही नहीं बल्कि मैं वादा करती हूँ कि जितनी अभी 18 पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में मैं समान विकास करूंगी, जैसा पहले किया है, अभी वैसा ही काम करूंगी। और इसके अलावा भी मैं ग्राम सभाओं में जाऊंगी, ना केवल पंचायत की समस्याओं का बल्कि आम जनता की जो समस्याएं होती है उनको भी सुलझाने का मैं प्रयास करूंगी। आपने बात की, जैसे कि आप 2 बार यहाँ से जिला परिषद रही हैं। अगर मैं काम की बात करूं, कहीं ना कहीं आपसे, आप पहले भी इस बार से चुनाव जीते हैं, आपसे रिपोर्ट कार्ड भी मांगना चाहूंगा कि जो 2 बार का आपका कार्यकाल रहा, कौन कौन से ऐसे बड़े काम है जो आपने किए? देखिए, सबसे पहले बात करूंगी मैं पीज पंचायती में जब मैं गई तो वहां पर जो खंबे लगे थे, खंबे के ऊपर जो है खंबे टेढ़े हो गए थे, उसमें तारे लटकी हुई थी जी। तो मैंने जिला परिषद बोर्ड में इस बात को उठाया कि पीज पंचायत में खंबे के ऊपर तारे नहीं बल्कि तारों के ऊपर खंबे लटके हुए हैं और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो इस बात को जब मैंने उठाया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने एकदम से एक्शन लिया और वहां पर वो सारे खंबे बदलवा दिए और तारे जो है ठीक ढंग से लगवा दी। दूसरा, जब मैं चुपारसा पंचायत में गई, तेलंग चामटी गांव में, वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर लाइट इतनी डिम है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने फिर बिजली बोर्ड वालों के एक्शन साहब के पास गई, मैं उनसे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया मैंने कि वहां पर दिक्कत है। तो उन्होंने वहां पर ट्रांसफार्मर दिलाया उनको और सारे खंबे वगैरह दिलवाए, और उससे क्या हुआ कि वहां पर आज लाइट बहुत अच्छी है और लोग वहां पर खुश है कि नहीं, लाइट इन्होंने दी। और बहुत सारी सराय, जैसे मैं बात करूं आपकी माशना पंचायत में, माशना पंचायत में ओडिया के एक मंदिर है, वहां पर मुझे बताया गया कि जब यहाँ पर हमारे कुल्लू रिवाज है कि बच्चे होते हैं तो उनके बाल काटते हैं देवी माँ के पास, देवता के पास, अपने कुलज के पास। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर मंदिर तो है परंतु सराय वगैरह कोई नहीं। जब भी वर्षा होती है तो छाते के नीचे छोटे छोटे बच्चों को रखना पड़ता है बाल कटवाने के लिए, जट्टू देने के लिए। तो जब भी आप बनेंगे यहाँ पर सराय बनाना। तो मैंने वहां पर पैसे दिए, कुछ मैंने लोकसभा मेंबर उस टाइम पे राजा वीरभद्र सिंह जी थे उनसे पैसे लिए, कुछ मतलब कि मैंने यहाँ अपने जिला परिषद से पैसे दिए, और आज यहाँ वहां पर बहुत अच्छी 3 कमरों की सराय बन के तैयार है। लोग वहां पर बहुत खुश है और उन्होंने उद्घाटन भी मुझसे करवाया जो पतुंगरू खानदान है या थाच माशना गाँव की मैं बात करूँ। और तीसरा, मतलब कि थाच गाँव के लिए जो रोड था वो 3-4 सालों से बंद था। तो वो मैंने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की, हमारे जो वहाँ पर उस टाइम पे एमएलए थे उनसे भी अनुरोध किया कि इसका आप शिलान्यास करो ताकि इस गांव को रोड जाए। तो उन्होंने मतलब कि एकदम से मेरी बात को सुना और पीएमजीएसवाई मेरी ये रोड बना हुआ था तो उन्होंने एकदम से उस काम को शुरू किया और आज थाच गाँव में जा रहा है। वैसे मैंने पीज पंचायत की बात किया,
बहुत सारी जगह, जैसे बाराहार पंचायत की मैं बात करूं, वहां पे मंदिर की सराय के लिए मैंने पैसे दिए, और रोड के लिए जो है नाबार्ड वालों से बात की जिला परिषद के जरिए। हर पंचायत में, भलियाणी पंचायत की मैं यदि बात करूं, वो मेरे अपने घर की पंचायत में एक तरह से कहूं, क्योंकि हमारे वहीं से आए हैं हमारे बुजुर्ग जी। तो वहां पर भी सराय वगैरह की जरूरत थी, वो मैंने दिए। वहां पर बीच में जिला परिषद से जो रास्ते वगैरह बनते हैं उसके लिए मैंने पैसा दिया। तो मैं समझती हूँ ना केवल जो पंचायतों के मैंने नाम लिए, इसके अलावा भी जितनी भी 15 पंचायतें उस समय पर थी, 15 की 15 पंचायतों में मैंने समान विकास किए। बुआई पंचायत तो छोटी सी पंचायत है, यदि आप वहां पर भी उन लोगों से भी बात करेंगे तो वो भी कहेंगे नहीं मैडम ने पैसे दिए हुए हैं, मैडम ने काम किया हुआ है। तो मैंने 15 की 15 पंचायतों में समान विकास उस टाइम पे किया, और अभी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जितनी 18 पंचायतें हैं उनमें मैं समान विकास करूं, माहौल से लेके त्यून तक। कुछ पंचायतें बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे भलियाणी पंचायत हमारी, भूमतीर पंचायत है हमारी, माहौल पंचायत बहुत बड़ी है, शिली राजगिरी पंचायत है, बल पंचायत है, बल्कि 2 बन गई। वैसे चुपारसा पंचायत है, मानगढ़ पंचायत है, और हमारी जो ब्राह्मण पंचायत वो भी काफी बड़ी है। बल 1 बल 2 हो गई, खड़ीहार, बाराहार वगैरह, ये जो सारी पंचायतें हैं, बूलंग पंचायत हो गई, शिली राजगिरी हो गई। तो बहुत सारी पंचायतें हमारी हैं, और लंबा चौड़ा एरिया है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि समान, और अभी भी मेरा बिना भेदभाव के राजनीति से ऊपर उठ के मैं सबके जो काम करूंगी, ना केवल पंचायतों के काम, बल्कि मैं ये भी सोचती हूँ कि जो सरकार से और भी काम करवाने के होंगे। मेरा प्रयास रहता है कि जब भी ग्राम सभा हो तो मैं ग्राम सभा में जाऊं, पंचायतों की समस्याओं को सुनूं, और इसके अलावा जो आम जनता की भी समस्याएं होती हैं वो भी मैं उन लोगों से सुनूं। कईयों के पर्सनल काम होते हैं, कईयों के काम होते हैं कि वो कुल्लू ऑफिसर से करवाने के, कईयों की शिमला, कईयों के। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि सभी के काम मैं करूंगी, आज तक भी किए हैं, आगे भी मैं करूंगी। अगर बात मैं करूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपके माहौल वार्ड से जो एडवोकेट है, युवा है, उनको टिकट दिया, निशा ठाकुर को। क्या लगता है आपको, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो उनके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि सबको अधिकार इलेक्शन लड़ने का, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जहां तक पार्टी की बात आप कर रहे हैं, हमारे बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी श्री सुखू जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक कैंडिडेट नहीं होगा, जो कांग्रेस विचारधारा के हैं वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, जो जीत के आएंगे वो कुदरती बात है, जो कांग्रेस से आएंगे तो वो हमारे। आपने इलेक्शन लड़ने की बात की, अगर बात करें माहौल पंचायत में जो 5 बार पूर्व में प्रधान रही है इशरा ठाकुर जी, और आपके भी काफी करीबी रही हैं, कहीं ना कहीं आज जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग कहूं, या फिर उनके जो सुपुत्र है, उन्होंने पोस्ट शेयर किया है कि वो भी जो है माहौल वार्ड से जो है प्रत्याशी होंगे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या पार्टी के भीतर इस तरह की कोई आपसे चर्चा की गई, कि सहमति बनाने की कोशिश की गई? मैं ये समझती हूँ कि पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं वो राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं। मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि पंचायती राज, मैं तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज भी हूँ, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज की अध्यक्षा आज भी हूँ मैं। तो मैंने ये सीखा हुआ है कि पंचायती राज में कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई पार्टीबाजी नहीं है। पार्टीबाजी में तब गिनती जब पार्टी का सिंबल मिलता जी। सिंबल तो मिलता नहीं किसी भी पार्टी में, चाहे आप कांग्रेस का ले लो, बीजेपी, किसी भी पार्टी का सिंबल तो मिलता नहीं है। परंतु हाँ, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे। विचारधारा से हम कांग्रेसी हैं, गांधीवादी हैं। ना केवल मैं, मेरे पति देव ठाकुर जी, ये तो 77 साल की हो गए, कब से कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के टाइम में एमएलए भी जीते। जो मेरे फादर इन लॉ थे वो भी कांग्रेसी थे। हमारा तो पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ संबंध है। आपने कांग्रेसी होने की बात की, कहीं ना कहीं इशरा ठाकुर जी, कहीं ना कहीं आपसे भी बात हुई होगी कि उन्हें भी चुनावी मैदान में उतरना, इस पर कुछ तो चर्चा आपकी हुई होगी? नहीं, ऐसा कोई गंभीर विषय पे मेरे साथ उनकी बात नहीं हुई। हाँ, उन्होंने एक बार कहा था कि ये जो जिला परिषद बोर्ड है बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इतना कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मेरे से जिला परिषद बोर्ड के बहुत लंबा चौड़ा, इतना मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी जिला परिषद बोर्ड में, और ना ही मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं इसमें जिला परिषद में लड़ूं जी। अब आगे तो मैं क्या कहूँ, मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, कोई भी लड़े,
उसमें कोई रोका टोकी नहीं है। वही आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं, अगर कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक सहमति बनती, सहमति से उम्मीदवार दिया जाता है, कहीं ना कहीं पार्टी जो है जिला परिषद में जीतने में कामयाब रह सकती है? देखिए, मैं जो है ना, जो 18 पंचायतें हैं, 18 के 18 पंचायतों से मुझे जबरदस्त लोगों ने कहा है कि आप खड़े हो जाइए, आपने काम किए हैं, आपका काम बोलता है, आपने काम किए, आप जिला परिषद महिला इस बार आरक्षित हुई है, आप खड़े हो जाइए, हम आपका समर्थन करते हैं। मैं लोगों के अनुरोध पर खड़ी हुई हूँ। बाकी तो मैंने कहा कि पार्टी का तो इसमें रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु पार्टी का सिंबल तो नहीं होता, इतने सिंबल पे नहीं होता। तो मैं लोगों के अनुरोध पे खड़ी हुई हूँ और लोगों के मैं काम पहले भी काम किया, अभी काम करूंगी। आखिर में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने पूरा जो है मोहल वार्ड आपने चप्पा चप्पा घूमा है और यहाँ से आप 2 बार विजयी रही हैं। अगर रोड मैप की बात करें और कामों की बात करें, क्या लगता है आपको मोहल वार्ड में ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए बहुत जरूरी है और पंचायतों के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, बहुत सारे कुछ गांव ऐसे भी हैं जो जीपेबल रोड से नहीं जुड़े हैं जी। रोड की सुविधा सभी गांवों में नहीं है, तो मेरी प्राथमिकता पहले तो रहेगी कि सभी गांवों को जहां जहां आवश्यकता हो उनको एम्बुलेंस रोड कहेंगे या जीपेबल रोड जो भी है उनके साथ जोड़ूं। दूसरा ये है कि आजकल आपको मालूम है, जैसे शादी शुदियों के लिए वो सामुदायिक भवन हर जगह लोग चाहते हैं। यदि लोग चाहेंगे, पंचायत वाले चाहेंगे, तो उसका भी मैं जरूर, उसके ऊपर भी जरूर मतलब कि ध्यान दूंगी। तीसरा, कहीं पर बिजली पानी वगैरह की समस्या होती है, उसका भी मैं पूरी तरह से, और भी जो मूलभूत समस्याएं हैं पंचायतों में आ रही हैं, उनका मैं ग्राम सभा में जाके लोगों से फीडबैक लूंगी और ग्राम सभा में जाके जो जो लोग बोलेंगे उस काम को मैं करूंगी। मेरी प्राथमिकता रहेगी गांव के विकास के लिए। कई सड़कें तो बनी हैं, कच्ची हैं और मेटल करने को हैं, कहीं और भी छोटे छोटे काम हैं। कई बार पैदल स्टैंड होते हैं, वो 4 फुट के तो हैं, परंतु उनमें कीचड़ है। उसके लिए यदि जिला परिषद में प्रावधान होगा तो मैं समझती हूँ कि 4 फुट का रास्ता भी यदि पैदल चलने के लिए सीमेंटेड बने तो लोगों को, और जो घोड़े वाले जाते हैं, गाय वगैरह के लिए चलने के लिए होता है, जानवरों के लिए, उनको सुविधा मिले। जी, तो ये थी हमारे साथ प्रेमलता ठाकुर जी, जो 2 बार यहाँ पे मोहल वार्ड से जिला परिषद रह चुके हैं और तीसरी बार अब जो चुनावी मैदान है। देखना होगा कि जब जनता वोट डालने जाती है, क्या जनता का आशीर्वाद इनको मिल पाता है या नहीं। ताजा तरीन अपडेट देखने के लिए आप बने रहें कुल्लू अपडेट, हिमाचल हर्पल और कुल्लू हर्पल के साथ।